ओके सो अब ओवरव्यू सीरीज में बारी है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम के चैप्टर की, कंपनीज एक्ट 2013 के। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव: स्ट्रीमलाइन द मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनीज कवरिंग रजिस्टर्स, मीटिंग्स, रिजोल्यूशन एंड शेयर होल्डर्स राइट। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर: रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। सेक्शन नंबर 88 से लेकर 91 बातें करता है रजिस्टर्स के रिलेटेड कि रजिस्टर्स टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन नंबर 88 में है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिटेल्स इक्वालिटी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, ईमेल, पैन कार्ड का मतलब पैन नंबर। ठीक है, पैन नंबर नहीं होता, पैन होता है। फिर शेयर होल्डिंग क्लास, शेयर होल्डिंग में कौन से क्लास का शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ दैट शेयर्स, डेट ऑफ बिकमिंग एंड सीजिंग मेंबरशिप, और उसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्म MGT1। ठीक है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। उसमें सेपरेट रजिस्टर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड इन फॉर्म MGT2। अब फॉरेन रजिस्टर इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉर्नरिंग में ये बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, सेक्शन नंबर 88 सब सेक्शन 4 की बात करें। फिर कंपनीज कैन मेंटेन फॉरेन रजिस्टर्स फॉर मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया must file a notice of location in form MGT3 and keep a duplicate copy at the registered office। हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में भी वो जो फॉरेन रजिस्टर है उसकी कॉपी रखनी चाहिए। और फॉरेन रजिस्टर में क्या आता है, ऐसे मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स जो फॉरेन में रहते हैं, विच आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, मेंटेनेंस रूल्स, एंट्रीज मस्ट बी अपडेटेड विद इन 7 डेज। 7 दिनों में एंट्रीज अपडेट हो जाने चाहिए। 7 दिन कहाँ से, 7 डेज ऑफ अप्रूवल, एग्जाम्पल अलॉटमेंट और ट्रांसफर्स। फिर रजिस्टर्स मस्ट बी एक्सेसिबल फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। बिजनेस आवर्स में हमारे इंस्पेक्शन, मेंबर्स के इंस्पेक्शन के लिए वो रजिस्टर ओपन होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। और पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस क्या क्या है, कंपनी को 3 लाख की फाइन मिलेगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 92 सबसेक्शन 1 includes information on registered office, principal business activities, shareholding pattern, members, directors and key managerial persons, penalties, punishment and appeals, other financial and operational details। ये एनुअल रिटर्न में इतने इतने कंटेंट्स होते हैं। एनुअल रिटर्न इज इक्वल्स टू सेक्शन 92। ठीक है, सेक्शन 92 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें क्या क्या आता है, पहले तो रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न कौन कौन सी है, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्संस, पेनल्टीज, पनिशमेंट्स एंड अपील्स एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशनल डिटेल्स। और फॉर्मेट क्या होता है, MGT7 फॉर मोस्ट कंपनीज, MGT7A फॉर OPCs एंड स्मॉल कंपनीज। MGT7A किस चीज में, एनुअल रिटर्न में। ठीक है, अब फाइलिंग एंड सर्टिफिकेशन, फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 60 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और व्हेन एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। मतलब कि यहाँ पे शुड हैव बीन हेल्ड, अगर जिस डेट को मीटिंग होनी चाहिए थी, अगर उस डेट को नहीं हुई है और वापस हुई है, उसके बाद वाली कोई डेट पे हुई है, तो वहाँ पे जिस डेट पे होनी चाहिए थी उस डेट को हमको 60 डेज हो गए हैं, वहाँ पे होनी चाहिए थी, तो उस डेट से हमें जो एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करना है। और उस डेट को मीटिंग क्यों नहीं की, उसके रीजंस भी हमें ROC को बताने पड़ते हैं। और उसके बाद जैसे ही अगले AGM में जो अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद तुम्हें फिर से वो सबमिट कर देना होता है कि भाई यही हुआ है अप्रूव। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेशन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस फॉर लिस्टेड कंपनीज विथ 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 करोड़ टर्न ओवर। ठीक है, उनको कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट करना पड़ता है। आई गेस यही था पॉइंट। हाँ, सर्टिफिकेशन इन फॉर्म MGT8। अब पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस कौन कौन सी है, फेलियर टू फाइल कंपनी ₹10,000 प्लस ₹100 पर डे अप टू 2 लाख रुपीज। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट 50,000 का फाइन मिलेगा। ठीक है, अब मीटिंग्स, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, कौन कौन सी मीटिंग होती है, एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज एक्सेप्ट OPCs एंड स्मॉल कंपनीज, हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 6 महीने में हमें हमारी
एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर लेनी चाहिए। और की एजेंडा क्या क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर अपॉइंट करना, ऑडिटर अपॉइंट करना और डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये की एजेंडाज होते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम सेक्शन नंबर 100 है इस ईजीएम का, ठीक है, कन्वेंटेड फॉर अर्जेंट मैटर्स आउटसाइड एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग्स भी होती है हेल्ड फॉर स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। नोटिस रिक्वायरमेंट्स 101 नोटिस, कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग है उनकी मीटिंग की नोटिस जो है वो हमें 21 दिवस पहला 21 डेज प्रायर टू द मीटिंग हमें वो सबमिट कर देनी चाहिए। अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट के 48 आवर्स का मार्जिन रखना पड़ता है, मतलब 28 में वो 48 आवर्स का इंक्लूड नहीं होंगे, वो 48 आवर्स खत्म हो उसके बाद 21 दिन। और जो ऐसा हो रहा है नोटिस के पीरियड में, तो वहाँ पे जिस दिन नोटिस मिली और जिस दिन मीटिंग है वो दोनों डेज काउंट नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों डेज काउंट नहीं होते हैं। फिर मिनिमम 21 क्लियर डेज, 14 डेज फॉर सेक्शन 8 कंपनी को 14 डेज में चल जाता है कि भाई सेक्शन 8 कंपनी मीटिंग बुला रही है तो 14 दिन में भी चले जाओ। ये 14 दिन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। नोटिस को कौन कौन लोगों को नोटिस देनी पड़ेगी, मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड मेंबर्स, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। फिर मोड्स कौन कौन से है, रिटर्न या फिर ईमेल विथ ट्रैकिंग एक्नॉलेजमेंट। और कोरम, कोरम इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 103 इज द सेक्शन नंबर ऑफ कोरम। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में कितनी कोरम होगी, 2 मेंबर्स होंगे तो चल जाएगा। पब्लिक कंपनी में अगर 1000 तक मेंबर है तो 5 इंसान 5 मेंबर्स, अब 1000 से ज़्यादा और 5000 से कम है तो 15 मेंबर्स, और 5000 से ज़्यादा है पब्लिक कंपनी में तो 30 मेंबर्स की कोरम रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर एओए प्रिस्क्राइब हायर नंबर करता है तो एओए की बात सुन लेनी है इस मामले में, ठीक है। सॉरी, चेयरपर्सन एंड वोटिंग, चेयरपर्सन प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग। वोटिंग मेथड्स, शो ऑफ हैंड, पोल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। रिजोल्यूशन सेक्शन नंबर टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्स एटलीस्ट 75 वोट्स इन फेवर। मतलब मान लो कि 10 लोग प्रेजेंट है, उसमें से 2 लोग वोट ही नहीं कर रहे तो उन लोगों को नहीं गिनने का, बाकी के 8 बचे ना, उनमें से 75, मतलब उनमें से एटलीस्ट 6 लोगों का फेवर में, हमारे फेवर में वोट होना चाहिए। समझ आया क्या? हाँ भाऊ। उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशन, सर्टेन रिजोल्यूशंस मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी इन फॉर्म एमजीटी 14। रिजोल्यूशन किस फॉर्म में फाइल अप करते हैं, आरओसी के पास एमजीटी 14 में फाइल करते हैं। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग की प्रोविजंस, एक्यूरेट मिनट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड जनरल मीटिंग्स में, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में, रिजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट में भी। प्रिजर्वेशन परमानेंटली फॉर जनरल मीटिंग्स और फॉर 8 ईयर्स फॉर बोर्ड मीटिंग। मतलब कि मिनट्स ऑफ मीटिंग, जब हम जनरल मीटिंग की बात करें तो वहां का तो हमेशा 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 के लिए वो तो प्रिजर्व करना ही पड़ेगा, लेकिन बोर्ड मीटिंग्स के जो मिनट्स है वो हमें 8 साल तक बचा के रखने हैं, प्रिजर्व करके रखने हैं। इंस्पेक्शन अवेलेबल फॉर मेंबर्स फॉर फ्री, मेंबर लोग कभी भी मुफ्त में आके चेक कर सकते हो। फिर सिग्निफिकेंट, ये पिछली बार आया था सितंबर 25 में, ठीक है, यहाँ से ही मैंने पढ़ा था और तुक्का मार के आ गया था, उसमें 1-2 मार्क्स शायद मिले थे। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स सेक्शन नंबर 90 डेफिनेशन, इंडिविजुअल्स एटलीस्ट 10% शेयर्स और वोटिंग राइट्स, राइट टू रिसीव 10% डिविडेंड या फिर SBO significant beneficial owner must file declaration in form BEN 1, ठीक है। 10% शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट होता है और राइट टू रिसीव 10% ऑफ डिविडेंड भी होता है उनके पास। अब रजिस्टर ऑफ SBO, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मेंटेन इन फॉर्म BEN 3, ठीक है। तुम्हें डिक्लेरेशन किस में फाइन करना है, BEN 1, मैन नंबर 1, और जो रजिस्टर तुम्हारा मेंबर रजिस्टर होगा मेंबर तुम्हारे SBO का, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगा, BEN 3, ठीक है। उसके बाद पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, तो SBO को सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स को कितना पेनल्टी लगेगा, 50,000 या फिर 50,000 प्लस 1,000 पर डे अप टू 2 लाख रुपीज, और कंपनी को कितना 1 लाख प्लस 500 रुपया प्रतिदिन 5 लाख तक, ठीक है। मेंबर्स को इसमें 1,000 है, ठीक है, याद रखना है ये 2 लाख 1,000 मैक्सिमम 2 लाख, फिर 1 लाख 50,000 था थोड़ा,
मैं SBO में 50,000 पर डे 1,000 मैक्सिमम अप टू 2 लाख, और कंपनी के केस में 1 लाख में 500 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम अप टू 5 लाख। ठीक है। क्लोजिंग रजिस्टर्स सेक्शन 9, रजिस्टर्स मे बी क्लोज्ड अप टू 45 डेज एनुअली, मैक्सिमम 30 डेज एट स्ट्रेच। पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड कंपनीज। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है सेक्शन नंबर 9। ठीक है, ये मैंने नहीं देखा था अब तक। प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन सेक्शन 94, सेक्शन नंबर 94, प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, प्लेस ऑफ मेंटेनेंस रजिस्टर्स मस्ट बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर अल्टरेशन ऑफ लोकेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट ROC को बता देना है। और इंस्पेक्शन राइट क्या क्या है? मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स कैन इंस्पेक्ट फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज मतलब वो ऐसे मुफ्त में आके चेक कर सकते हैं। कौन? मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स, लेकिन कॉपीज अवेलेबल फॉर ₹10 पर पेज। और पेनल्टीज फॉर रिफ्यूजल, अगर रिफ्यूज किया तो पेनल्टी कितना मिलेगा 1,000 रुपीज पर डे अप टू 1 लाख रुपीज। पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट, फेलियर टू मेंटेन रजिस्टर, अगर रजिस्टर मेंटेन करने में कुछ फेलियर गड़बड़ की लाला तो कंपनी को 3 लाख का और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 का फाइन मिलेगा। 3,50,000। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मीटिंग्स, फाइन्स फॉर प्रोसीजुरल लैप्सेस एंड नॉन कंप्लायंसेस की टेक अवेज। इंपॉर्टेंस, compliance with chapter 7 ensures transparency, accountability and proper governance. Best practices: maintain accurate records, adhere timeliness and follow proper procedures for meeting resolution। ठीक है। सेक्शन नंबर 103 इंपॉर्टेंट है। 105 कौन सा है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। और सेक्शन नंबर 92 तो है ही एनुअल रिटर्न वाला, और एक EGM मतलब 100 वाला भी, उसमें भी रिक्विजिशनिस्ट वाला भी आ सकता है। फिर वो कोरम के चलते कौन कौन से मीटिंग्स एडजर्न हो सकती है। रिक्विजिशन की मीटिंग हो तो कैंसिल ही होती है, एडजर्न नहीं होती है। अगर कोरम की अलावा कोई अदर रीज़न से अगर एडजर्न की गई है मीटिंग तो नेक्स्ट एडजर्न मीटिंग में भी कोरम की रिक्वायरमेंट रहती है। और तो और एक और क्वेश्चन कैसा था, कुछ EGM के रिलेटेड मैंने बोल दिया। उसके बाद बस इतने ही, अभी तो ज़्यादा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। और भी हो सकता है कई सारा पॉइंट छूट गया होगा, क्विक ओवरव्यू था। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ लेना पूरा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।